25 फरवरी को यहाँ पे दंगे हुए थे चांदबाग एरिया में। वहाँ पे मेरे पापा का ऑफिस है। वो लगभग वहाँ पे 30 सालों से काम कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उस दौरान जब दंगा हुआ, वहाँ भाग दौड़ मची। तो जैसे ही पता चला कि हाँ यहाँ पे दंगा होने वाला है या भाग दौड़ हो रही है, तो मेरे डैड डर गए और जो हमारी फैक्ट्री में उस टाइम लोग काम करते थे उन लोगों को बाहर निकाल के वो वहीं रुक गए, क्योंकि जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहाँ पे काफ़ी सामान था, तो इसलिए वो उसकी देखभाल के लिए वहीं रुक गए थे। मेरे पापा ही इकलौते थे जो खाने मतलब कमाने वाले थे। और जिस तरीके से हालात बदले, जब पापा घर वापस नहीं आए, जिस दिन उन्हें बुलाया गया और वो इंटेरोगेशन करने के बाद उन्हें वापस नहीं भेजा गया। जब मैं अंदर गई लोधी कॉलोनी में, तब मैंने अपने पापा को पहली बार देखा। दो लोग ज़मीन पे बैठे हुए थे, पुलिस ने हथकड़ी लगा रखी थी। और जब तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये लोग कौन हैं जो बैठे हुए हैं, जो पुलिस ने हमें बुलाया है कि इनसे मिल लो। जब वो उठे और उन्होंने मेरा नाम लिया, साइमा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये मेरे फादर हैं। बिल्कुल पतले, एकदम रंग काला पड़ा हुआ था और टी शर्ट लूज थी। बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे डैड हैं वो। मेरे डैड की एक अलग ही लाइफ थी, उनकी एक लग्जूरियस लाइफ थी। वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो उन्होंने विजिट ना करी हो। 29 सालों में उन्होंने अपना कारोबार ऐसा बनाया था, इस मुकाम पे पहुंचाया था कि हम बहुत सही थे। हमारे घर कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब पापा की अरेस्टिंग हुई, लोगों को पता चला, लोगों ने साथ छोड़ दिया, आतंकवादी बोलना शुरू कर दिया, काम बंद हो गया, मेरे डैड की कंपनियां बंद हो गई। बिल्कुल ठप हो गए थे हम लोग, हमारे पास कोई चारा नहीं था। उस दौरान मैं, मेरा भाई, हम पढ़ रहे थे। मेरे भाई का बीबीए हम लोगों ने हमें छोड़ना पड़ा, मुझे मेरी बीडीएस छोड़नी पड़ी और अपनी फैमिली के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे खड़ा होना पड़ा। मेरे भाई की पढ़ाई छूट गई, उसे एमबीए करना था, आगे की पढ़ाई करनी थी, बिजनेस में जाना था, पर वो छोड़ दी हम लोगों ने। वो इतने सक्सेसफुल हो गए थे कि एक टाइम पे हमारा बाहर भी बिजनेस था। हमारी बाहर एक लंदन में कंपनी थी, फैशन फॉर एवर। 2015 में मेरे डैड को ऑफ़र भी मिला था यूके से कि अपना सिटीजनशिप वहाँ पे रहने का, खाने वहाँ पे सेटल होने के लिए हमें यूके में चांस मिला था। बट मेरे डैड ने यूके ना शिफ्ट रह होके इंडिया में ही रहना इसलिए प्रेफर करा क्योंकि वो यहाँ के लिए लॉयल थे। दुख तो बहुत होता है उन्हें कि वो इंडिया में होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पे बने हैं उस तरीके से हर किसी को आज के दौर पे डर है। मेरे फादर को ही नहीं, हर कोई डरेगा कि कहीं दंगा हो रहा है, वहाँ से निकल गए, अरे अब हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा दी जाएंगी। मेरे डैड तो एक सीक्वेंस में जीते थे। अपना सुबह 10 बजे से 7 बजे तक का उनका ऑफिस था। अपना जाते थे, अपना आते थे, अपनी सक्सेस पे ध्यान रखते थे, हमारी सक्सेस के लिए करते थे। अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी उन्होंने एक किताब के फॉर्मेट में छोड़ हमें लिख के दी है। मैंने उस किताब को छपाने के लिए भी बहुत कोशिश करी, दिल्ली राइट्स 2020, लाइफ चेंजिंग, बट कोशिश नाकाम रही थोड़ी सी। और उन्होंने उसमें सब लिखा, कैसे वो 13 साल की उम्र से उन्होंने अपना बिजनेस सेट किया, कैसे उन्होंने हमारी पढ़ाई करवाई, कैसे उन्होंने जेल में वक्त काटा, कैसे उन्हें जेल में ट्रीट किया गया, सब कुछ लिख डाला उन्होंने। लोग मुंह पे आतंकवादी बोल जाते हैं, डैड को अंदर जब जेल में होते हैं तो उनको आतंकवादी के नाम से बुलाया जाता है, या कभी कह देते हैं बम बना रहे हो, कभी मुल्ला करके गलत वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं। जिसने दंगे भड़काए आज तक उसका पता नहीं है। मैं कभी वो दिन नहीं भूलूंगी जिस दिन मैंने अपने डैड को ऐसी हालात में पहली बार देखा था। मेरे फादर को इतनी उम्मीद थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को, अरविंद केजरीवाल जी को, क्या सबको, जितने जिससे उनको इंसाफ की उम्मीद थी उन सबको उन्होंने लेटर लिखा। मैंने खुद ने लिखा था कि सर हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारी आप तहकीकात सही से करा दीजिए, कम से कम जो प्रोसीडिंग्स हैं
कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सही से हो जाएँ, टाइम पे हो जाएँ, तो ये जो हमारा 3 साल का, हमारा ही नहीं बाकी लोगों का जो 3 साल का वक़्त ख़राब हो रहा है, वो वक़्त तो ख़राब ना हो, क्योंकि ये वक़्त वापस नहीं आएगा। ना ही आप 3 साल बाद ये कह दोगे चलो आप गुनहगार नहीं हो, तो आप ये 3 साल वापस नहीं दे सकते उस इंसान को।